बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेटाबेस के हवाले से, और डेटाबेस में हम पढ़ेंगे माई सीक्वल डेटाबेस को, जो कि एक RDBMS है। RDBMS मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमें पहले RDBMS पता होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे उसके बाद ही आपको सही से समझ में आएगा कि RDBMS क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा। डेटा क्या चीज़ होती है? डेटा है कि कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब ABCD XYZ 1 2 3 जो भी कुछ आपने लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है। अगर वही डेटा कोई मैनेज शक्ल में हो जाए, मतलब कि किसी फाइल में, किसी रजिस्टर में, किसी भी जगह पर आप अगर उसको मेंटेन रखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये इमेज नेट से डाउनलोड की है। इसमें देखें ये बुक आईडी है, बुक्स नेम है, ठीक है। और ये जो आपका टाइप्स हैं बुक्स की वो है, उसके अलावा बुक्स की प्राइस है। ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे जो रिकॉर्ड हैं, सही, ये रिकॉर्ड जो हैं ये एक मेंटेन हुई शक्ल है, तो इसको हम कहते हैं डेटाबेस। DBMS क्या होता है कि अगर वही चीज़ किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल हो, जैसे माई सीक्वल है। माई सीक्वल तो खैर RDBMS की कैटेगरी में आता है। डीबेस वगैरह टाइप की डेटाबेस थी, जब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस वक्त हम कह सकते थे कि वो जो डीबेस थी वो जो है वो DBMS डेटाबेस थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा। ये देखिए RDBMS क्या होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जब RDBMS शुरू होगा। ये चीज़ डेटा जो है इसको समझने की, ये क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर को हम डेटा कहते हैं। वो फैक्ट्स एंड फिगर किसी तरतीब की शक्ल में किसी रजिस्टर, किसी कॉपी पे मेंटेन हो जाए, वो डेटाबेस हो जाता है। DBMS क्या है कि अगर वही डेटाबेस जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हैंडल किया जाए तो वो DBMS हो जाता है। और अगर इसी के पीछे हम R लगा दें, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमारा जो है वो रिलेट कर रहा है एक टेबल दूसरे टेबल से, या मतलब यूँ समझ लें कि ये एक टेबल है, अगर ये किसी और से रिलेट कर, फॉर एग्जांपल के एक जो है कंज्यूमर का एक टेबल है, सही है, और एक जो है ये हमारा बुक का टेबल है। उसके अलावा क्या है कि वो जो भी हमारा क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो जब कोई भी चीज़ ख़रीदेगा तो उसकी आईडी यहाँ से, बुक की आईडी यहाँ से उठेगी, वहाँ से कस्टमर की जो आईडी वो उठेगी, दोनों आपस में रिलेट करेंगे। तो ये चीज़ जो है हम आगे जाके भी सीखेंगे, तो वो चीज़ कहलाती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो रॉज होती हैं इनको कहते हैं रिकॉर्ड्स, और ये जो कॉलम्स होते हैं इनको कहते हैं फील्ड्स। ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि ये जो मैंने एक लिंक दिया हुआ है माई सीक्वल सॉफ्टवेयर का, इसको आप डाउनलोड करें। आप चाहें तो माई सीक्वल की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मगर उसमें फिर लॉगिन फॉर्म आता है पूरा, और आप उसको जो है अपना फॉर्म फिल करें, उसके बाद फिर उसको डाउनलोड कर लें। या फिर ये आसान तरीका ये कि आप इसमें जो मैंने गूगल ड्राइव पर अपने रखा हुआ है, जिसको मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, आप उसी को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका लिंक जो है मैं इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं डाउनलोडिंग के ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड एनीवे की फ़ाइल हमारी जो है डाउनलोड हो गई है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर आके चेक कर लें। Ctrl+X करता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, और इसको मैं अनजिप में पहले कर चुका हूँ। यहाँ पर ये देखें, या आपको इस तरीके से दो फाइल मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें डेटाबेस इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो इसका फ्रंट एंड है वो हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे माई सीक्वल पर, इस पर मैं क्लिक करूँगा, सेटअप चलाऊँगा डेटाबेस का। यस, नेक्स्ट करना है आपने, टिपिकल कर लें, इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद जो है हम इसको नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पर ये चेक लगा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन द माई सीक्वल सर्वर नाउ, तो आप इसको जो फिनिश करेंगे चेक लगा ही रहेगा, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर करना है फर्स्ट टाइम में। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ गई। डेटाबेस इंस्टॉल होने के बाद हम कहेंगे नेक्स्ट। हमें डिटेल के ऊपर काम नहीं करना है, हम अभी जो है बिगिनर्स लेवल पर है, तो हम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है, इस विंडो के ऊपर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर जो है हमने इस जगह पर पासवर्ड देना है, जो आप इसको पासवर्ड देंगे वो आप इस पर रख लें,
मगर जो अच्छा मैं यहाँ पर अपने मैंने पुराना माई सीक्वल अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया है, तो इस वजह से मुझसे कंफर्म कर रहा है मेरा पुराना पासवर्ड। आपके पास ये 2 पासवर्ड की विंडो आएंगी, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड दूंगा, नया पासवर्ड भी वही रख लूँगा। जो पासवर्ड भी आप एंटर करें वो आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनेबल रूट एक्सेस को ज़रूर क्लिक करिएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिनिश कर दिया। ये फिनिश होने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें GUI टूल इंस्टॉल करना होगा ताकि हम डेटाबेस क्रिएट करें, डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करें और उसके बाद हम क्यूरीज वगैरह को सीख सकें। ये GUI मॉडल हमें इसको डेटाबेस तो बैकएंड पे चलेगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि हम जो है GUI टूल को इंस्टॉल करें। आई एक्सेप्ट करूँगा, नेक्स्ट, कंप्लीट, इंस्टॉल। ओके, तो हमारे पास GUI टूल इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद जो है अब हमने जो है यहाँ पर जो आइकन हमें मिलेंगे, हम इस पर 2 आइकन के ऊपर काम करेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटर टूल है और दूसरा है क्यूरी ब्राउज़र। तो इन दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर टूल की। तो जब मैं एडमिन लिखूँगा तो माई सीक्वल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आ रहा है, तो हमने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर होगा ये कि आपसे पूछेगा कि सर्वर होस्ट क्या है। तो यहाँ पर आपने अपना लोकल होस्ट देना है। लोकल होस्ट क्या मतलब कि आप अपने कंप्यूटर की बात करें और अपने कंप्यूटर पे जो इंस्टॉल हुआ डेटाबेस है उसकी बात करें। वरना यहाँ पर IP भी दी जा सकती है। IP मतलब कि अगर कोई रिमोट लोकेशन पे आपके डेटाबेस को एक्सेस करना चाहे तो आपके कंप्यूटर की IP देगा, या आप अगर किसी रिमोट डेटाबेस को एक्सेस करना चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी IP दे सकते हैं। फिलहाल हम लोकल होस्ट के ऊपर काम करेंगे। पोर्ट को हमने कुछ नहीं छेड़ना है फिलहाल। बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड जो है माई सीक्वल का रूट होता है, और जो है पासवर्ड वही देना है जो हमने रखा था, जो मैंने आपसे बोला था कि इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एडमिन टूल ओपन हो गया। एडमिन टूल के ऊपर हमने सिर्फ अभी बात करनी है कैटलॉग्स के ऊपर। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। कैटलॉग्स क्या होता है? कैटलॉग के ऊपर इस जगह पर ये डेटाबेस है, ये वो डेटाबेस है जो मैं क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले क्लास में। अब मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ। और किस तरीके से डेटाबेस बनाऊँगा, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, जो वाइट एरिया है, सही है। इस जगह पर राइट क्लिक करने के बाद मैं कहूँगा क्रिएट न्यू स्कीमा। क्रिएट न्यू स्कीमा पर मुझसे पूछा आप अपने स्कीमा का नाम देना है क्या चाहते हैं। स्कीमा मतलब कि आप अपने डेटाबेस का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। मैं कैसे कहता हूँ कि मेरे डेटाबेस का नाम होगा डेटाबेस _TEMP, टैम्प के नाम से, सही है। ओके, तो डेटाबेस _TEMP ये हमारे पास बन गया है। इसके ऊपर भी हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर और डेटाबेस मिल जाएंगे। तो हम TEMP के ऊपर बात करेंगे, और TEMP के ऊपर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं क्योंकि RDBMS है, तो आप इसमें मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। फिलहाल हम एक ही टेबल बनाएंगे और उसके ऊपर क्यूरी सीखेंगे, फिर हम मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर क्रिएट टेबल। यहाँ पर मैं आके टेबल का नाम दूंगा TBL_EMP। आप यहाँ पर ओनली EMP भी लिख सकते हैं, मगर मेरी आदत है कि मैं TBL लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर TBL लिख देता हूँ और TBL_EMP इसका नाम रख देता हूँ। केस सेंसिटिव नहीं है, एम्प्लॉय के कैपिटल दे दें या स्मॉल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर TBL_ इस तरीके से देते हैं, TBL_EMP। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ID दूंगा मैं, एम्प्लॉय की कोई ना कोई ID होगी, ठीक है। एंटर करूँगा तो नेक्स्ट कॉलम पे चलेगा। ये पूछ रहा है इस फील्ड की या इस कॉलम की आप फील्ड डेटा टाइप क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ इंटीजर ही रख दो। एंटर करूँगा। अच्छा, यहाँ पर जब मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर आऊँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे एक जो है गोल्डन कलर की जो है की बनी हुई नज़र। इसका मतलब क्या है कि ये जो ID है ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब कि ये इसके इस फील्ड के अंदर कोई भी आप नल रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड को भी नहीं दे सकते हैं इसको। तो मिसाल के ऊपर आपने एक इंसर्ट किया 305 के नाम से, अगर कोई रिकॉर्ड एंटर करा, ID दे दी उसको किसी रिकॉर्ड को, तो वो 305 अगेन नहीं आ सकती। देंगे तो एरर दे देगा, ये इंसर्ट करने नहीं देगा।
फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ EMP_name, नेम में कहता हूँ varchar 45, varchar 45 के अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर डेटा टाइप्स होते हैं, मगर हम varchar 45 भी रख लेते हैं। nvarchar भी होता है, nvarchar मतलब कि अगर आपने उर्दू वगैरह में टेक्स्ट लिखना हो तो यूनिकोड में अगर लिखना हो तो आप nvarchar यूज़ कर लेगा। ओके, और उसके अलावा हम दे देते हैं इसको सैलरी, ठीक है, और सैलरी हम इसको दे देते हैं फ्लोट में। फ्लोट मतलब कि डेसिमल वैल्यू अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिलहाल हम ये 3 टेबल के ऊपर काम करेंगे। हम इसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे और इससे डेटा को गेट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल हम इन 3 फील्ड्स के ऊपर काम करेंगे। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि आपके टेबल का नाम क्या है और फील्ड्स का नाम क्या है, ताकि हम आगे काम कर सकें। तो अभी जो है क्या नाम है, मैं इस जगह पर अप्लाई चेंजेस करूँगा ताकि जो है मेरा जो टेबल है वो एग्जीक्यूट हो जाए, क्रिएट हो जाए। अप्लाई चेंजेस के ऊपर काम करूँगा, बोला एग्जीक्यूट कर दूँ टेबल, मैंने कहा यस कर दें एक टेबल को एग्जीक्यूट। तो ये टेबल हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस जगह पर नॉट नल के चेक लगाओ। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टेबल के अंदर जो है नल वैल्यू नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ सैलरी के ऊपर, तो ये सैलरी इस काबिल है कि इसके अंदर नल दिया जा सकता है, वरना विदाउट नल हम वैल्यू भी दे सकते हैं। ओके, नेम के ऊपर मैं चेक हटा दूँगा तो ये भी इसी तरीके से होगा, लेकिन ये प्राइमरी की वाले को मैं इस जगह से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारा जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम इसको जो है नॉट नल ही देते हैं और बाकी जो एम्प्लॉय और सैलरी उसको हम ये चेक हटा देंगे और फिलहाल लगा ही रहने देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको अप्लाई चेंजेस कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे सारे के सारी मुझे फील्ड्स देनी होगी इंसर्ट टाइप पर। क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं बात करूँगा क्यूरी ब्राउज़र के ऊपर। मैं इसको इसलिए बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फील्ड अगर मैं भूल जाऊँ इसके नाम तो मैं दोबारा इसको यहाँ से देख सकूँ। मैं जाऊँगा QUERY क्यूरी ब्राउज़र लिखूँगा, MySQL क्यूरी ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा मैं, और मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड लिखूँगा एक्सिस मी। वही लोकल होस्ट दिया मैंने, यूज़र पास रूट है, पासवर्ड दूँगा जो मैंने पासवर्ड डाला हुआ है, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है डिफ़ॉल्ट स्कीमा, मैंने डिफ़ॉल्ट स्कीमा क्या बनाया था, मैंने डेटाबेस का नाम था database_temp। तो मैं यहाँ पर दूँगा डेटाबेस। अगर मैं नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, फिर मुझे थोड़ा लंबे प्रोसेस के जरिए जो है उसको डेटा को एक्सेस करना होगा। तो फिलहाल मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ database_temp। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये क्यूरी ब्राउज़र ओपन हो गया। देखिए हमारे डेटाबेस टेम्प, उसके अंदर टेबल कितने होंगे, जितने टेबल बनेंगे उसके टेबल हमारे को लिस्ट पूरी पूरी यहाँ पर आ रही होगी। तो अगर मैं किसी टेबल को मैं देखना चाह रहा हूँ मैं रिकॉर्ड कितने में, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये क्यूरी एक बनाई हुई आ जाएगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL_EMP, मतलब कि आप तमाम रिकॉर्ड दिखाएं TBL_एम्प्लॉय का। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी यहाँ पर रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें इंसर्शन करनी है। तो हम अब बात करेंगे इंसर्ट के ऊपर, उसके बाद फिर हम सिलेक्ट क्यूरी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट करने का सबसे आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट लिखना है, इंसर्ट का कीवर्ड आएगा, इंसर्ट इनटू, ये दोनों कीवर्ड आएंगे तो ही वैल्यू इंसर्ट होगी। इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में, आप डेटाबेस तो उसको बता दिया कि हम इस वक्त जो है database_temp में मौजूद है, लेकिन मैंने जो यहाँ पर टेबल नहीं बताया, तो मैं इसको बताऊँगा कि कौन से टेबल में वैल्यू इंसर्ट होगी। TBL_EMP मुझे टेबल का नाम देना होगा। उसके बाद कौन सी फील्ड मुझे फिल करनी है, मैं जितनी भी मुझे फील्ड होंगी, आईडी है जो भी हमने यहाँ पर दी हुई है, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ आईडी, EMP_name और सैलरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तीनों फील्ड्स का नाम लिखूँगा, आईडी, EMP_name, सैलरी। फिर आएगा वैल्यूज़ का कीवर्ड, लाजमी देना होता है वैल्यूज़ का कीवर्ड। मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ 1, नाम इसका कह देता हूँ आतिफ, ठीक है, और सैलरी इसकी कह देता हूँ मैं 25,000, कॉमा करके ये वैल्यूज़ आएंगी, सही है, बीच में कॉमा है, ये 3 मैंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तीनों के बीच में क्या है, कॉमा है, सही है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड्स मुझे इंसर्ट करनी है वो मैंने यहाँ पर दे दी है। अगर मैं तीनों फील्ड के अंदर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी चला सकता हूँ कि मैं वैल्यू लिखूँ और मैं ये यहाँ पर पहली वैल्यू पहली फील्ड में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरी फील्ड में चली जाएगी,
और तीसरी वैल्यू तीसरी फील्ड में चली जाएगी। मैं इंसर्ट करूँगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि एक रॉ जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सेमीकोलन लगा दूँगा तो अलग हो जाएगी ना टेबल, क्यूरी अलग हो जाएगी। मैं देखिए यहाँ पर आ रहा हूँ तो किसने कलर चेंज किया और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे दिखा देगा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा। ओके, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये हम फील्ड क्यों दे, जब बगैर फील्ड के जो है वैल्यू इंसर्ट हो रही है तो फील्ड नेम देने की ज़रूरत क्या है? फील्ड नेम देने की ज़रूरत यूँ होती है, अभी तो हमारे तीनों को तीनों फील्ड जो है वो नॉट नल के ऊपर है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर कोई नल भी होती है तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ कि ID EMP नेम, यानी कि सिर्फ दो वैल्यूज आएँ जिसमें क्या हो, ID हो 2, नेम हो असलम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर एरर दे देगा और एरर क्या बोल रहा है कि सैलरी जो है वो आपने लाजमी बतानी है, तो हम यहाँ पर कॉमा करके सैलरी भी बता देंगे 50,000, ठीक है। एग्जीक्यूट कर लूँगा मैं इसको, एग्जीक्यूट हो गया। मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर भी मुझे सैलरी कॉमा सैलरी बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एक और रॉ हमारी इंसर्ट हो गई। दोबारा आके मैं देखूँगा तो यहाँ पर, तो दोनों तरीक़ों से आपने किया, फील्ड नेम के ज़रिए भी आप इंसर्ट करके आपने देख लिया और बगैर फील्ड नेम के भी आपने इंसर्ट करके देख लिया है। अभी मैं इसको इस क्यूरी को दोबारा रन करूँगा तो अब एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि आप 2 जो है वो दोबारा एंटर करें, 2 जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है और 2 जो है वो ID के अंदर जा रहा है। ID प्राइमरी की है, प्राइमरी की अपने अंदर ना ही नल वैल्यू लेता है और ना ही डुप्लीकेट लेता है, तो मुझे यहाँ पर रखना होगा 3, ठीक है। और मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर ये क्यूरी भी रन हो गई, ठीक है। 4 के ऊपर मैं जाता हूँ, 4 के ऊपर मैं क्या देता हूँ इसको, आरिफ, उसकी सैलरी भी 5,000, ठीक है। तारिक, अली 55,000। अब यहाँ पर कहता हूँ मैं वसीम, अगर 4 को उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे 5 देना पड़ेगा इसको, ठीक है। वसीम 55,000, ठीक है। 6 में मैं कहता हूँ कि अजीज़ 55,000। 7 पे मैं कहता हूँ कि खान आतिफ, सैलरी जो है 15,000, ठीक है। तो ये मेरे पास 7 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं और मैं इसको यहाँ पर सेमीकोलन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट स्टैटिक क्यूरी में जा रहा हूँ तो ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट हो, जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो ये क्या हुआ, ये दोनों क्यूरी को एक ही समझ रहे हैं और इसमें क्या हो जाएगा, फिर एरर आएगा, ठीक है। तो ये कोई गलत सी चीज़ है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेमीकोलन लगा दें तो अच्छी बात है, वरना ही कोशिश करें कि एक वक्त में एक ही क्यूरी को रन करते रहें, तो कोई मसला नहीं है, चलता रहेगा आपका प्रोग्राम। तो हमारे 7 रिकॉर्ड पे ये यहाँ पर आ गए हैं, सही है। और जैसा आपको बेहतर लगे आप ऐसा कर लें। मुझे ये बेहतर लग रहा है कि मैंने इंसर्ट वाली क्यूरी आप लोगों को बता दी है, अभी हल्का सा इंसर्ट बताया, अभी आखिर में मैं आपको कंप्लीट इंसर्शन बता दूंगा। इंसर्शन, अपडेट और डिलीट सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको। TBL_EMP का ऑल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सिलेक्ट की क्यूरी। अब हम सिलेक्ट के ऊपर मज़ीद क्यूरी देखते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक, मुझे कोई स्पेसिफिक फील्ड चाहिए हो, ठीक है ना। ID, EMP नेम फ्रॉम TBL_EMP सेमीकोलन। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे सिर्फ ID और एम्प्लॉय नेम मिल रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रहा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम एक कोई पेरोल सिस्टम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे बना रहे होते हैं तो तकरीबन जो समझेंगे 200-250 फील्ड के ऊपर एक टेबल बन रहा होता है। इसका नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, और 2500 किस्म की फील्ड जो है इसमें होती है। अब आपके HOD जो है वो आपसे कोई फील्ड रिकॉर्ड मांगते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि लास्ट मंथ जो है वो कौन कौन से एम्प्लॉय जो है वो हायर हुए थे। तो आप जो है वहाँ पर जब
लिस्ट लेकर जाएंगे तो उसमें आप पूरी 250 की 250 फील्ड लेकर नहीं जाएंगे जो कि यूजलेस हैं एचओडी के लिए, तो वो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको वापस करेंगे, बोलेंगे भाई मुझे सिर्फ आप उसका नाम बता दो। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आईडी और नाम लेंगे और ये इस तरीके से रन कर देंगे। ठीक है, तो ये इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा क्या है, सिलेक्ट मैक्स की क्यूरी। मैक्स अगर मैं कहता हूँ आईडी या मैक्स सैलरी कह दूँगा फ्रॉम TBL_EMP, तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा मैक्सिमम सैलरी किसकी आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से मैक्स के साथ होती है वहाँ पर क्यूरी मिनिमम की, मिनिमम क्यूरी हमें सैलरी मिल गई। ठीक है, एवरेज की ABG हो गई, एवरेज सैलरी हमें बता दें। ठीक है, और ये मैं क्यूरी इसलिए मैं नहीं मिटा रहा कि मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी क्यूरी दे दूंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, एवरेज इसको कर लेता हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे सम के ऊपर। अगर आपको चाहिए कि आप कोई आप एचओडी आपसे पूछे कि भाई फला डिपार्टमेंट में या हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सैलरी हम मंथली दे रहे हैं, तो आप इस तरीके से सम निकाल कर जो बता सकते हैं कि आप टोटल 3 लाख रुपए जो है ये सैलरी अपने स्टाफ को दे रहे हैं। ओके, अगर आपसे पूछे भाई कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, तो फिर आप लगा दें काउंट। काउंट क्या करेगा, आईडी के ऊपर प्राइमरी की भी लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सैलरी भी हमें बता देगा काउंट 7, क्योंकि अब सैलरी बाद होगा अगर आपने नल दी होगी, नॉट नल होगा सैलरी का तो सही है, यूँ कर समझ लें कि नॉट नल वाली फील्ड के ऊपर आप लगा दिया करें। तो आईडी हमारे पास बेहतर है, प्राइमरी की ऊपर हम अकाउंट लगाया करें तो हमें काउंट पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा। मैं ऑफिस में हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 7 एम्प्लॉय इस वक्त मौजूद हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी क्यूरीज थी, और अब हम बात कर लेंगे ऑर्डर बाय के ऊपर। ऑर्डर बाय किस तरीके से होगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL_EMP सेमीकॉलन, और मैं इसको रन करूँगा अभी, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं ऑर्डर बाय क्या होता है कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई फील्ड आए ऑर्डर के हिसाब से, मतलब कि उसका रिकॉर्ड जो है वो सॉर्टिंग हो अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिक, जो भी आपके हिसाब से आप सॉर्ट करना चाहें वो आप कर लें। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे रिकॉर्ड चाहिए ऑर्डर बाय सैलरी, तो मुझे सैलरी के हिसाब से रिकॉर्ड मिल गए असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, कंट्रोल V, और मैं क्या हूँगा DESC, ये मिल गया मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ये 55,000 मिल गया। ठीक है, और ये 55,000 के 2 रिकॉर्ड मुझे मिल गए, और ये मेरे को 50,000 के ये रिकॉर्ड मिल गया, और 25,000 का और 15,000 का ये हमारे पास रिकॉर्ड मिल गए। इसमें आप मल्टीपल भी ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बात करता हूँ, ये 55,000 की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 55,000 में मेरे पास जो है फ़िलहाल तो 2 रिकॉर्ड हैं, 200 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको चाह रहे हैं कि 55,000 के साथ यानी कि सैलरी के हिसाब से सॉर्टिंग हो, मतलब एक ग्रुप बना हुआ सैलरी के हिसाब से, यानी कि 1 लाख के एक एम्प्लॉय आ रहे हो, 50,000 के एक आ रहे हो, 15,000 के एक आ रहे हो, 10,000 के एक आ रहे हो, मगर जो ग्रुप बना हुआ उसके अंदर भी नेम में सॉर्टिंग हुई भी हो ताकि फाइंडिंग में आसानी हो। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आप रिकॉर्ड ज़्यादा करके इसको तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी हो गई हमारी सॉर्ट। ठीक है, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग जो आप देना चाहें। उसके बाद मैं कहता हूँ कॉमा, दूसरी फील्ड का नाम EMP _ नेम। अब गौर करिएगा कि पहला हमारे पास क्या आएगा, अजीज़ का रिकॉर्ड आएगा 55,000 में, और फिर आएगा वसीम का रिकॉर्ड। देखिए 55,000 के हिसाब से पहले सॉर्ट हुआ, फिर 50,000, फिर ये 25,000। अब इनमें भी इस ग्रुप में भी सॉर्टिंग हुई अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेयर क्लॉज के ऊपर, यानी कि कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे।
रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर आपको पता है कि हमारे पास कितने होते हैं, 6 किस्म के होते हैं, वो 6 के 6 रिलेशनल ऑपरेटर को हम देखेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर EMP। यहाँ पे लिखूँगा वेयर कीवर्ड है जो हमें लगाना लाजमी है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन हो 50,000 के। मुझे वो रिकॉर्ड शो करो कि जिसकी फील्ड जो है, जिसके रिकॉर्ड जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो। तो हमारे पास ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनके रिकॉर्ड जो हैं लेस देन हो 50,000। तो ये आ गया। मैं चाहता हूँ कि 50,000 से छोटे और बराबर हों, वो आ गए सारे रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर लग गया, एंड जो है आईडी जो है वो बड़ी हो 2 से, तो मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ। ये सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब कौन से आएंगे, 3, 4, 7 ओनली रिकॉर्ड हमें शो होंगे। 3, 4, 7 आ गए क्योंकि मैंने एंड के साथ ये लगा दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है, एंड होता है, एंड के साथ और भी होता है। तो ये हमारा था वेयर क्लॉज। आप वेयर क्लॉज के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं दोबारा से इस क्यूरी को लिखूँगा। अब मैं बात करूँगा लाइक के ऊपर, C V। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वेयर, फिलहाल मैं इसको सारे रिकॉर्ड को रन कर देता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वेयर EMP अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू आतिफ, ठीक है। मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका नाम आतिफ है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब होता ये है कि बहुत से जो नाम होते हैं वो डबल कैरेक्टर में, डबल वर्ड्स में होते हैं। मिसाल के ऊपर आतिफ खान होगा या आतिफ असलम होगा, इस तरीके से नाम इस बंदे के होंगे। तो आप अगर चाह रहे हैं कि मुझे वो रिकॉर्ड शो करें जिसके स्टार्ट में आतिफ आता हो ओनली, या ए आता हो स्टार्टिंग में, तो आप क्या लिखेंगे, वेयर नेम, एम्प्लॉई नेम, जो भी फील्ड नेम है, वेयर नेम लाइक वाइल्ड कार्ड के साथ, वाइल्ड कार्ड कौन सा, परसेंटेज। मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके ए शुरू में और पहला कैरेक्टर ए हो, बाकी कुछ भी हो वो हमें उससे गलत नहीं है। तो हम यहाँ पर लाइक के ज़रिए करेंगे, इज इक्वल टू इसमें नहीं आता है, ठीक है, लाइक में। तो मुझे यहाँ पर दिखा दिया ए आतिफ, ठीक है, असलम, आतिफ, अजीज़, इस तरीके से आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके यहाँ पर मैं कहता हूँ कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके आखिर में एफ़ आ रहा हो, ठीक है। तो मैं परसेंट साइन पहले लगाऊंगा और एफ़ आखिर में लगा दूंगा, मुझे वो दिखाएगा आतिफ आ गया और ये खान आतिफ आ गया, ठीक होगी ये बात। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके शुरू में या आखिर में या बीच में कहीं पे भी एफ़ आ रहा हो, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ, तो मैं परसेंट साइन के बीच में एफ़ लिख दूंगा, तो इसमें मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ। तो ये देखें, ये खान आतिफ लिखा हुआ है ना, इसके स्टार्ट में भी ए नहीं है और आखिर में भी ए नहीं है, तो इसने क्या करा है, लेकिन बीच में ए है, तो इस वजह से इसको ये इसने शो कर दिया है। तो आई थिंक ये समझ में आ गई होगी आपको भी। अगर मैं कहता हूँ मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ, एम से लिखो, ठीक है, और सेम आ रहा है। और अब मैं कहता हूँ मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसमें एम आते ही ना, तो मैं क्या करूँगा, लाइक से पहले नॉट लगा दूँगा, नॉट लाइक। तो जिसमें एम नहीं आ रहा होगा वो सारे रिकॉर्ड मुझे शो हो जाएंगे। ये आतिफ में एम नहीं आता, अजीज़ में नहीं आता है, और खान आतिफ में एम नहीं आता है, तो इस वजह से मुझे वो रिकॉर्ड शो हो गए, ठीक है। मैं एक लाइक के साथ क्यूरी बना देता हूँ और दूसरी नॉट लाइक के साथ। अब हम बात करेंगे इन के ऊपर बात, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर EMP, और देख लेते हैं सारे के सारे क्या है वहाँ पर। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ उनकी सैलरी इन हो
अब यहाँ पर हम मल्टीपल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि 15,000 कॉमा 25,000। मुझे वो रिकॉर्ड जिनकी सैलरी जो है वो 15,000 हो या 25,000 हो। तो अब आप इसको रन करेंगे तो ओनली इस तरीके से रिकॉर्ड आएगा। वेयर लगाना मैं भूल गया हूँ, वेयर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा इस तरीके से। तो मुझे वो रिकॉर्ड ओनली शो हो गए जिनकी 25,000 और 15,000 सैलरी थी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इससे पहले नॉट लगा दूंगा तो होगा क्या कि मुझे वो रिकॉर्ड सारे के सारे शो होंगे जिसमें जिनकी सैलरी जो है वो ये इस तरीके से, ठीक है, जिनकी सैलरी 15,000 और 25,000 नहीं है वो सारे रिकॉर्ड मुझे मिल गए हैं। ठीक होगी बात। अब हम बात करेंगे बिटवीन के ऊपर। मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर इम्प्लाई वेयर सैलरी बिटवीन। मैं बिटवीन में कहता हूँ कि सैलरी हो 20,000 एंड 40,000। मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी 20,000 से 40,000 के दरमियान हो और उससे छोटी और उससे बड़ी जो है वैल्यू हमें नज़र नहीं आएगी। तो हमें 25,000 मिले, उसके अलावा और कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं था जिसकी सैलरी जो है वो 20,000 से कम हो, मतलब 20,000 से ज़्यादा हो और 40,000 से कम हो। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैं सेलेक्ट स्टैटिक करूँगा तो यहाँ पर ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रुप बाय के हवाले से। ग्रुप बाय क्या होता है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट नेम के हिसाब से जो आप चाह रहे हैं कि कोई हमारा जो डिपार्टमेंट वाइज जो वो ग्रुप बन जाए डेटा का, तो वो आप किस तरीके से मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट की फील्ड ही नहीं है तो हम ऐसा करते हैं डिपार्टमेंट की एक फील्ड बना। डिपार्टमेंट में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप नाम से ऊपर भी ग्रुप हो सकता है और सैलरी के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी ग्रुपिंग हो सकती है, किसी भी फील्ड के ऊपर ग्रुपिंग हो सकती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले जो है एक फील्ड का इजाफा करूँगा। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ DPT वार्चर 45 अप्लाई चेंजेस एग्जीक्यूट। तो हमें यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे क्या मिलेगा, ये डिपार्टमेंट एम्प्टी मिल गया, सही है। अब मुझे जो है अपडेट भी आप लोगों को इसी बहाने चले मैं अभी बता देता हूँ अपडेट किस तरीके से वर्क करे, फिर हम ग्रुप बाय देखेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर अपडेट करने डिपार्टमेंट को अपडेट करते वक्त अपने जो आँखें दिमाग वगैरह सब खोल कर अपडेट क्यूरी लगाएगा, क्योंकि अपडेट क्यूरी जो है वो इंसर्ट से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, अपडेट भी और डिलीट भी। उसमें वेयर क्लॉज लग रहा होता है ना, अगर आप बगैर वेयर क्लॉज के लगा देंगे तो तमाम की तमाम जो रिकॉर्ड है वो आपके जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से अपडेट की क्यूरी चलानी होगी, सही है। अपडेट टेबल का नाम दूंगा TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय सेट DPT इज इक्वल टू डिपार्टमेंट है IT का, ठीक है। वेयर ID इज इक्वल टू 1, यानी कि जो 1 ID है जिसकी, उसको कौन सा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा IT का। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ तो इसको यहाँ पर ये बता रहा है कि एक रिकॉर्ड आपका मैं यहाँ पर आप देखूंगा इसको, ये IT, ठीक है। अपडेट का सिंटैक्स है, अपडेट कीवर्ड है, उसके बाद टेबल नेम है, सेट के बाद आप फील्ड के जो है सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डिपार्टमेंट IT कॉमा सैलरी इज इक्वल टू 30,000। तो उसकी सैलरी 25,000 से बढ़ के 30,000 हो जाएगी, ठीक है। रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इधर आए, इधर आके देखें तो क्या होगा, इसकी ID 30,000 और IT हो गई है, सही है। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ से वेयर क्लॉज हटा दूंगा तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपडेट की क्यूरी चलाता हूँ और मैं गलत क्यूरी चलाऊँगा। अपडेट TBL अंडरस्कोर EMP DPT इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि
अकाउंट्स। डिपार्टमेंट कौन सा है? अकाउंट्स है। और किस में मुझे करना है? मुझे फॉर एग्जांपल ये 4 के ऊपर मुझे रखना है, ठीक है, और वो मैं लगाना भूल गया वेयर क्लॉज। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो बगैर वेयर क्लॉज के चलेगा, तो क्या होगा, सारे के सारा जो डिपार्टमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अकाउंट्स का। ठीक है, रन कर दूँ, रन करा इसको। यहाँ पर मैंने गलती की, मैंने सेट का कीवर्ड लगाया नहीं, सेट लगा दिया। ठीक है, तो सेट डिपार्टमेंट हो गया अकाउंट्स। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। इसने क्या बोला है, अब एक नहीं बोला, 7 रो इफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या हो गया मुझसे। तो अब जो है, अगर तो आपने इसका बैकअप लिया हुआ है तो आप इसको रिस्टोर कर लें, वरना जो है इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, लेंथी प्रोसेस होता है, फिर आप उसमें और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश ये करा करें कि अपडेट की जो क्यूरीज है उसको बिल्कुल इत्मीनान से और सुकून के साथ चलाया करें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चेंजेस करना शुरू करते हैं। वेयर आईडी इन, मैं कहता हूँ 137 जो है इसकी जो है आईडी जिसकी 137 है उसको हो जाए अकाउंट्स। सही है, तो ये 137 की हो गई अकाउंट्स। ओके, 24 की जो हो जाए कि क्या चीज़, HR। बाकी मेरे पास कितने बच्चे हैं, अकाउंट्स, अकाउंट में कहता हूँ ये 6 जो है वो हो जाए IT का। ठीक है, 6 को कहता हूँ IT। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए। अकाउंट्स के कितने, 4 रिकॉर्ड हैं, HR के 2 हैं और IT का 1 रिकॉर्ड है हमारे पास। सही है, तो अब अगर हम चाहते हैं कि ग्रुप बाय बने, किस हिसाब से ग्रुप बाय बने, डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो कहते हैं सिलेक्ट DPT फ्रॉम TBL_EMP ग्रुप बाय DPT। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कितना, अकाउंट्स आ गया, HR आ गया और IT आ गया। अब आपको पता करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। जो कॉमा करके मैं क्या लिखूँगा, काउंट, वही DPT अगेन लिखूँगा। सही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग मौजूद हैं। अकाउंट्स में 4 हैं, HR में 2 हैं और IT में 1 है। अब आपके HOD साहब ने वो आपसे ये डिमांड करते हैं कि भाई मुझे बताओ कि जिस वो रिकॉर्ड सिर्फ शो करो जिसके जो एम्प्लॉय की तादाद 40 से ज़्यादा। तो इसमें तो रिकॉर्ड इतने नहीं, मैं एग्जांपल यूँ कर लेता हूँ कि मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड शो करो, उस डिपार्टमेंट का नाम शो करो ओनली कि जिसके रिकॉर्ड जो है वो 2 हो या 2 से ज़्यादा होना। तो मैं यहाँ पर अगर वेयर क्लॉज लगाऊंगा तो यहाँ पर आएगा एरर वेयर। ठीक है, डिपार्टमेंट काउंट, ठीक है, बड़ा और बराबर हो, छोटा और बराबर हो 2 के, सेमी कॉलन यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर एरर आएगा। और यहाँ पर ये बताएगा कि आप ग्रुप बाय के साथ जो है इसको वेयर को नहीं लगा सकते। इसके अगेंस्ट हमें जो कीवर्ड मिलता है वो मिलता है हैविंग का। आप हैविंग को इस्तेमाल करें, इसको रन करें, आपको पता चल जाएगा 2 और 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कौन सी डिपार्टमेंट में हैं, वो आपको पता चल जाएगा ग्रुप बाय के ज़रिए और हैविंग के ज़रिए। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास थी। मैं इसमें आपको बताना आज रह गया डिलीट का, वो बता देता हूँ। क्या टेबल था, TBL_EMP, TBL_EMP। ओके, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डिलीट करके दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ जिस तरह अपडेट था इसी तरीके से डिलीट का भी होगा। आप सिलेक्ट वाली क्वेरी की तरह बिल्कुल चलता है डिलीट, बस उसमें स्टैटिक नहीं आता। आप यहाँ पर लिखेंगे डिलीट फ्रॉम TBL_EMP। अगर ये आपने रन कर दिया तमाम रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए आपने अपडेट और डिलीट को ध्यान से चलाना है।
वेयर मैं कहता हूँ ID इज इक्वल टू 4, तो जो ID 4 होगी वो यहाँ से डिलीट होएगी, यानी कि जो आतिफ H आ रहे हैं जिसकी सैलरी 50,000 है, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट हुई, 1 रॉ इफेक्ट हुई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर 1 2 3 और 4 यहाँ से गायब हुआ मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की टोटल क्लास। मैं क्यूरीज भी आपको दे दूँगा, मैं लिंक भी सेंड कर दूँगा आप लोगों को, आप इसको अपने पास ज़रूर इसको रन करिएगा और मल्टीपल टेबल्स बनाकर काम करिएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी वो होगी RDBMS से रिलेटेड, जो माई सीक्वल की जो खासियत है RDBMS, जैसे ओरिकल है, जैसे MS एक्सिस है, जैसे MS सीक्वल है, पोस्टग्रीस हैं, ये सारी की सारी RDBMS है, यानी कि एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट करती है, वो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।